जैसे ही मुझे लगता है ना कि हाँ भाई अब बॉलीवुड वाले सुधर रहे हैं, अब वो अपनी पिछली गलतियों से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, तभी वो कुछ ना कुछ ऐसा कचरा मुंह पे फेंक के मारते हैं ना कि तुमने सोचा कैसे कि हाँ हम सुधर सकते हैं, हम वाहियात फिल्में बनाने से बाज आ जाएंगे। क्योंकि साल चाहे कोई सा भी हो, बॉलीवुड तो ऐसी उल्टियां करने से रुकेगा नहीं। और इस वीडियो में उसी सारे कूड़े की लिस्ट है जिसको अपने दिमाग से साफ करने में भी ना मुझे जन्म लग जाएंगे। अब हाँ ये भी सच है कि कुछ अच्छी मूवीज भी बनती है, पर एक तो उनकी गिनती कम है, ऊपर से उनका कहीं नाम नहीं होता, क्योंकि ना तो बॉलीवुड इवॉल्व हो रहा है और ना हम ही एज एन ऑडियंस इवॉल्व हो रहे हैं। क्योंकि आज भी ऐसी भद्दी पिक्चरों को हम अच्छा बता देते हैं और उनके कलेक्शन आप खुद ही देख लो। क्या हो गया तुम्हें, क्यों नहीं बोल रहे हो? तो इसीलिए इस साल अपने दिल जिगर आंख पे पत्थर रखकर और अपना खूब टाइम और पैसा बर्बाद कर मैंने ये कैंसरस फिल्में देखी हैं, जिससे आपको ये फिल्में ना देखनी पड़े और आप अच्छी फिल्मों की तरफ ध्यान दे सको। तो अगर 2026 में भी ऐसे कैंसरस सिनेमा से बचना चाहते हो ना, तो अभी सब्सक्राइब कर लेना। सो फॉर द सेक ऑफ इट हम जाएंगे लीस्ट वर्स्ट टू मोस्ट वर्स्ट, वो भी सिर्फ एक नंबरिंग देने के लिए, है वैसे सारी बेकारी। जिसमें भी सबसे पहले आती है वॉर 2, जो YRF स्पाई यूनिवर्स की सबसे वीक मूवी, जिसने पूरे YRF स्पाई यूनिवर्स की ही पोल पट्टी खोल दी। और जैसे मैंने कभी ऋतिक रोशन के निकनेम को डुग्गू नहीं एक्सपेक्ट किया था ना, वैसे ही इस फिल्म में जो उनका एक डैशिंग सा कैरेक्टर है कबीर सिंह धालीवाल का, जिसकी वॉर मूवी में जब एंट्री हुई थी मतलब हम देखते रह गए थे, उनका इस मूवी में नाम कब्बू निकला। और जिसका कि एक ऑब्सेस्ड दोस्त रहता है रघु, और वो इससे बदला लेने के लिए इतनी अजीब चीजें करता है ना, दैट टू ओवर सच अ स्टूपिड थिंग कि हाँ इस बंदे ने अपना करियर बना लिया और वो इसके साथ चोर नहीं बना। मतलब why was this stupid story included in a spy movie? और अगर जूनियर NTR को किसी तरीके से इस यूनिवर्स में ऐड करना ही था तो किसी और तरीके से कर देते, फिर से वही अनजान मिशन दिखा देते, इंडिया पाकिस्तान दिखा देते, मैं एक बार को फिर भी वो डाइजेस्ट कर लेती। और ऊपर से जो एक्शन दिखाया उसके बारे में तो बात ना ही करे तो बेहतर है। मतलब ये एक ऐसी मूवी थी जिसे कियारा की बिकिनी भी नहीं बचा पाई, क्योंकि इस बार ऑरेंज या ग्रीन कलर की नहीं थी ना। समझ रहे हो? समझ रहे हो? नेक्स्ट जो मूवी है, अगेन दिस वाज अ बिग डिसअपॉइंटमेंट फॉर सलमान खान करियर एंड अ रियली बैड मूवी, क्योंकि ये सपोजिटली होने वाली थी भाई की कमबैक मूवी, जो इतने सालों से नहीं हो पा रहा है। पर ये पिक्चर देखने के बाद तो सलमान खान के फैंस भी उन्हें डिफेंड नहीं कर पा रहे थे। फिल्म का नाम सिकंदर, क्योंकि वो जो एक स्क्रीन प्रेजेंस, एक चार्म और एक ऑरा होता था सलमान खान का, वो इस फिल्म से बिल्कुल गायब था, अलॉन्ग विद द स्टोरी एंड नॉट टू मेंशन रश्मिका's एक्टिंग। और ऊपर से भाई की चलाई हुई रोजगार योजना के तहत जो इसमें एक्टर्स भर्ती हुए थे, मतलब बिना बात के भीड़ पिक्चर में। अब 2026 में बैटल ऑफ गलवान आ रही है, जिसका टीजर तो आ गया है एंड आई एम होपिंग कि इस बार भाई का कमबैक हो पाए। नेक्स्ट जो इस साल रोमांटिक कॉमेडी के नाम पर मजाक हुआ है ना हमारे साथ, जिसकी शुरुआत तो मैडॉक ने की थी और उसे आगे ले जाने का काम धर्मा ने कर दिया, तो मैडॉक की तरफ से पिक्चर आई परम सुंदरी। गाने बढ़िया, लोकेशंस बढ़िया, सिद्धार्थ मल्होत्रा और एक नॉर्थ मीट साउथ लव स्टोरी, बट इतनी स्टीरियोटिपिकल, इतने आउटडेटेड जोक्स और कुछ तो आउटरेजियस जोक्स थे, मतलब जिसको साउथ ऑडियंस ने तो कॉल आउट किया ही, नॉर्थ की ऑडियंस ने भी कॉल आउट कर दिया। और उसके ऊपर से चेरी ऑन टॉप जानवी कपूर की वही फोर्स्ड एक्टिंग। शायद अगर उनकी जगह कोई और होता तो थोड़ी पिक्चर बेटर हो भी सकती थी। आई एम किडिंग, नहीं हो सकती थी, स्टोरी नहीं थी कुछ। इसके बाद आई धर्मा की तरफ से दो ऐसी फिल्म्स जिन दोनों के ही नाम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेकिन मैं अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि दोनों में ज्यादा खराब कौन सी थी, क्योंकि दोनों को ही ना तो नेपो ना ही नॉन नेपो कोई नहीं संभाल पाया। दोनों में ही जबरदस्ती की लव स्टोरी थी, जबरदस्ती की प्रॉब्लम खड़ी कर दी, जिसका सोल्यूशन आराम से बैठ के निपटाया जा सकता था, पर नहीं, क्योंकि एक में बड़े बड़े सेट दिखाने थे और दूसरी में एक फॉरेन लोकेशन दिखानी थी। पर कहानी या परफॉर्मेंसेस, इस सब से दोनों पिक्चरों को कोई मतलब ही नहीं था। तो ये दोनों ही सेम स्पॉट पे हैं। पिक्चर का नाम बोल के मैं अपना 1 मिनट और खराब नहीं करूंगी, दोनों के टाइटल कार्ड आ जाएंगे। अब नेक्स्ट जो मूवी है वो मुझे इस साल की बॉलीवुड की तरफ से सबसे ज्यादा डम मूवी लगी है। इनफैक्ट मुझे ऐसा भी फील हुआ कि बॉलीवुड को डिस्ट्रॉय करने के लिए ना इन्होंने इस नेपो किड का लॉन्च कराया है, क्योंकि शनाया कपूर तो तब से डिसअपॉइंट कर रही है जब से उनका डेब्यू हुआ भी नहीं था, और विक्रांत मैसी 12th फेल के बाद ऐसी मूवी करेंगे, उनसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। अगर आपने पिक्चर देखी है ना आंखों की गुस्ताखियां, तो आपको पता होगा कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रही हूँ। लिटरल टॉर्चर थी वो मूवी मेरे लिए। द स्टोरी वाज डम, द एक्टिंग वाज डम, द क्लाइमैक्स वाज डम, एवरीथिंग वाज डम। और इसके बाद जो बॉलीवुड की स्कैम मूवी थी, मतलब जयदीप अहलावत और सैफ अली खान इन वन फ्रेम, क्या कुछ नहीं कर सकते थे डायरेक्टर उनके साथ, पर उन्होंने पिक्चर बनाई जूल थी, जिसको देख के मुझे ये रियलाइज हो गया कि इनका ना कोई कर्जा रहा होगा जो इनको ये मूवी करनी पड़ गई, क्योंकि इससे 100 टाइम्स बेटर तो हिमेश रेशमिया की बैड एस रवि कुमार थी, जहां पे उन्हें पता था कि वो लॉजिकलेस चीजें कर रहे हैं,
पर बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे थे और बहुत ईज के साथ कर रहे थे, तो वो मजा आ रहा था। क्या चलो एक स्पूफ टाइप ही मूवी है। नेक्स्ट जो इस साल की एक्चुअल में प्रोपेगेंडा फिल्म थी, द ताज स्टोरी। मतलब जो लोग धुरंधर को प्रोपेगेंडा बता रहे थे ना, वॉच दिस। और ये मूवी जब मैंने देखी ना तो मुझे ऐसा ही लगा, क्योंकि इसमें तो डायरेक्ट डायलॉग्स और सीन्स भी प्रोवोकिंग थे। वो भी ऐसे जैसे किसी ने कुछ फूंक के कुछ इमेजिनरी सोचा हो और उस पे बस कुछ बेसलेस कुछ मनगढ़ंत कहानी बना दी और उसे पेश कर दिया, दैट टू विदाउट फैक्ट्स एंड विदाउट लॉजिक। और इसमें और भी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट ये थी कि परेश रावल इसमें लीड रोल में थे, पर उनके सुसु वाले कमेंट के बाद हम उनसे और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वे उठ के फर्स्ट यूरिन पीना अपना। अब वर्स्ट फिल्म्स की बात कर रहे हैं तो अर्जुन कपूर की बात ना करें ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि सबने विलन बन के अपना कमबैक कर लिया, पर भाई सिर्फ मीम में चल रहे हैं। वंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। इस साल उन्होंने कॉमेडी ट्राई करी विद अ मूवी मेरे हस्बैंड की बीवी, और बॉलीवुड से कॉमेडी का जॉनरा ही खत्म हो गया। मतलब इस पिक्चर की कॉमेडी ऐसी थी जिसने हर्ष गुजराल की भी टाइमिंग खराब कर दी, और ऊपर से भूमि पेडनेकर इतनी इरिटेटिंग लगी है ना इसमें। वर्स्ट एक्सप्रेशंस, वर्स्ट एक्टिंग, वर्स्ट डायलॉग्स, एकदम सर दर्द पिक्चर। और ऊपर से इतनी ज्यादा बोर थी ना पिक्चर की इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग तो अर्जुन कपूर का कमेंट सेक्शन होता है। इसको देखने के बाद अर्जुन कपूर से सिर्फ मेरा एक ही सवाल है कि सर क्या आप 2026 बनोगे? क्योंकि 2026 में तो दुनिया खत्म है। इसके बाद जो मूवी आई, टॉक्सिक आशिकों की फेवरेट मूवी, एक दीवाने की हैवानियत, एक दीवाने की दीवानियत, जिसको देखने के बाद मैं अपना मानसिक संतुलन ऑलमोस्ट खो बैठी थी। मतलब हर्षवर्धन राणे टॉक्सिक रोमांस के साथ ऐसा कर सकते हैं? दैट वाज नॉट ऑन माय 2025 लिस्ट। इतने सारे लोग चाह रहे थे कि सनम तेरी कसम की री रिलीज के बाद हर्षवर्धन राणे का कमबैक हो जाए, और जो उन्होंने इस फिल्म के साथ डिसअपॉइंट किया है, मतलब इतनी रिग्रेसिव, इतनी आउटडेटेड, इतनी टॉक्सिक लव स्टोरी। और मूवी तो चलो कैसी भी थी, लेकिन उसको जो ग्लोरिफिकेशन मिला है, अगर डायलॉग सुन लोगे ना पिक्चर की तो कान से खून निकल आएगा। अगर कुछ अच्छा था इस मूवी में तो वो थे इसके गाने, वो भी इस पिक्चर से बिल्कुल अलग कर दिए जाए, अलग से सुने जाए, बिना पिक्चर के कॉन्टेक्स्ट को देखे सुने समझे तो अच्छे लगते हैं। सो मुझे नहीं पता कि ये टॉक्सिक रोमांस अभी भी किसको अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो आपको अपना इलाज कराने की जरूरत है। नेक्स्ट है लिस्ट में सन ऑफ सरदार 2, जिसका फर्स्ट पार्ट किसने मांगा था और इसका सेकंड पार्ट किसने मांगा है, उस बंदे को मैं आज तक ढूंढ रही हूँ। मतलब पहला पार्ट जिस टाइम पर आया था उस टाइम पर हम फिर भी ऐसी मूवी को एक्सेप्ट कर लेते थे, लेकिन अब 2025 में ऐसी मूवीज और ऐसा डांस किसको प्लेजर दे रहा है, किसको एंटरटेन कर रहा है, मुझे नहीं पता। अजय देवगन लुक सो क्रिंज की एक बार को मैं ये बिलीव नहीं कर पा रही थी ये बंदा दृश्यम 3 में भी आने वाला है। सब्सटैंशियल कॉमेडी तो छोड़ो, ब्रेन रॉट कॉमेडी भी नहीं थी इस मूवी के अंदर। मतलब ब्रेन रॉट कॉमेडी का भी ना पहले एक स्टैंडर्ड हुआ करता था, लेकिन ये दिस वाज प्योर गार्बेज। इसके बाद एक ऐसी मूवी जिसका तो पहले नाम ही नहीं समझ में आ रहा था कि क्या है। आमिर खान के बेटे जुनैद खान एंड खुशी कपूर, डबल डिसअपॉइंटमेंट। एंड माइंड यू दिस वाज अ साउथ मूवी रीमेक जिसका साउथ वर्जन इज फार 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 बेटर। लव टुडे के नाम से है, उसमें भी नए एक्टर्स ही हैं, लेकिन उनका परफॉर्मेंस वाज लाइक दिस, और इनका परफॉर्मेंस मिलेगा ही नहीं, इतना नीचे था। तो किसी अच्छी फिल्म को कैसे तोड़ा जाता है, कैसे उसका कबाड़ा बनाया जाता है, ये मूवी 2025 में उस चीज का प्राइम एग्जाम्पल थी। और ये सब तो सिर्फ 2025 का ट्रेलर था। जो टॉप 3 वर्स्ट मूवीज है ना, उसमें सबसे पहले आती है नादानियां। जैसा पिक्चर का नाम वैसा ही काम, इब्राहिम अली खान की डेब्यू मूवी और उनके साथ खुशी कपूर, उसके साथ साथ अ शिट स्टोरी, शिटी डायलॉग, शिट एक्टिंग। मतलब अगर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में वाहियात एक्टिंग का कोई रिकॉर्ड होता ना तो इन्हीं दोनों के नाम होता। इस फिल्म को टॉलरेट करना मेरे लिए 2025 का सबसे बड़ा चैलेंज था। अगर आप किसी को हेट करते हो ना तो उसको ये मूवी रेकमेंड कर सकते हो। अब तुम यही सोच रहे होगे कि अगर ये 3rd नंबर पे है तो टॉप 2 में कौन सी होने वाली है। ऑफ कोर्स जो आपने गेस करी है वही नंबर 2 पे है लांगी 4, क्योंकि पिक्चर का असली नाम लेने पे अभी भी स्ट्राइक पड़ सकती है। अब सच का घूट कितना कड़वा होता है ना, वो इस पिक्चर की रिलीज के बाद मुझे पता चला, क्योंकि पिक्चर वैसे ही ट्रैश थी, लेकिन जैसे ही लोगों ने इसके बारे में सच बोलना शुरू किया, कुछ लोगों को सच हजम नहीं हुआ। ये एक ऐसी मूवी है जिसको मैं अपने दिमाग से अंडू नहीं कर सकती, और वो 2025 का मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट रहेगा। दुख तो ये भी होता है कि जिस टाइगर श्रॉफ को हमने बागी से अप्रिशिएट करना शुरू किया था, वो अब इस स्टेज तक पहुंच चुके हैं। और इसके बाद फाइनली 1st नंबर पे 2 फ्रेंचाइजी की मूवीज हैं जिनको सीरियसली अब बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि इनको थिएटर में देखना मेरे लिए इतना अनकंफर्टेबल, इतना डिस्गस्टिंग था ना। मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जिसने भी मुझे इस मूवी को देखते हुए देखा होगा ना, वो ये सोच रहा होगा कि ये पिक्चर ये देखने क्यों आई है। पहली हाउसफुल 5 जिसके 2 वर्जन आए, दोनों ही इक्वली बकवास, कुछ नहीं था दोनों के अंदर।
और दूसरी मस्ती 4। दोनों में ही इतने चीप और इतने वल्गर जोक्स थे ना, आप किसी के साथ भी बैठ के नहीं देख सकते वो मूवी, खुद के साथ भी नहीं। और इन दोनों को फर्स्ट स्पॉट पे मैंने इसलिए रखा है ना, क्योंकि आई रियली मिस कि हाउसफुल और मस्ती जो उनका फर्स्ट पार्ट आया था वो आज भी फनी लगता है, उनकी कुछ एंटरटेनमेंट वैल्यू है, इनफैक्ट उनके गाने भी आज तक चलते हैं। पर अब इनको फ्रेंचाइजी के नाम पे और प्रॉफिट्स के लिए इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जा चुका है ना कि अब इनको देख के बस एक ही फीलिंग आती है। तो ये तो थी मेरी 2025 की वर्स्ट मूवीज की लिस्ट। अगर मुझसे कोई मूवी मिस हुई हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी आप कितना इस लिस्ट के साथ एग्री करते हो, अगर आपने ये कैंसर सिनेमा देखा है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर ऐसी फिल्मों से अगले साल बचना चाहते हो तो आपको पता है कि क्या करना है।